जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा नागपुरी एमसीक्यू का, वो आपका ध्वनि और वर्ण से संबंधित होगा। ठीक है, ध्वनि और वर्ण से संबंधित एमसीक्यू होंगे। ठीक है, तो हर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, आपको पॉइंट करना है तो पॉइंट भी कर सकते हैं, और इसका जो पीडीएफ है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग इसे सेट के आधार पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के, बिना बात किए हुए आज के इस सेशन को, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नागपुरी ध्वनिक मानक वर्गीकरण कर कै ठो आधार आहे। नागपुरी ध्वनि मानक वर्गीकरण कर कै ठो आधार आहे। मतलब जो नागपुरी ध्वनि होता है उसको हम लोग समझने के लिए, उसको हम लोग को सीखने के लिए, जो ध्वनि है, नागपुरी का जो ध्वनि है उसको कितने वर्गों में विभक्त किया गया है, उसके कितने प्रकार के वर्गीकृत किए गए हैं, वो चीज़ पूछा है। तो देखिए ऑप्शन 3 ठो, 2 ठो, 1 ठो या एकोगो नहीं। तो कहा हुई इकर आंसर? तो इकर आंसर हुई ऑप्शन नंबर ए, 3 ठो। ठीक है, अगर पहला देख भाई तू है के उच्चारण ठाव के आधार पे। ठीक है, और दूसरा होगा आपका प्रत्यय कर आधार पे। ठीक है, प्रत्यय कर आधार पे। ठीक है, और जो तीसरा होगा वो होगा सुनेक के आधार पर। ठीक है, सुनेक कर आधार पर। तो ये आपका 3 तरह का वर्गीकरण किया गया है ध्वनि को, नागपुरी ध्वनि को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि ध्वनि का कितना वर्गीकरण है, 3 वर्गीकरण है। ठीक है, और कौन कौन है? पहला है उच्चारण ठाव कर आधार पर, दूसरा प्रत्यय कर आधार पर, और तीसरा सुनेक कर आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन, सुनेक कर आधार पर ध्वनि कर वर्गीकरण कै किस्म कर करल जाएला। सुनेक कर आधार पर ध्वनि कर जो वर्गीकरण है कै किस्म कर करल जाएला, हम इनके बताए थे। ऑप्शन है 2 किस्म कर, 3 किस्म कर, 4 किस्म कर या कोनो नहीं। तो इकर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 किस्म कर। तो सुने कर आधार पे हम इनका देखिला, एगो होवेला सार्थक ध्वनि। ठीक है, सार्थक ध्वनि, और दूसर होवेला निरर्थक ध्वनि। और सार्थक ध्वनि का होवेला? जेकर कुछो माने होवेला, अर्थ निकलेला, वो है के सार्थक ध्वनि। और निरर्थक ध्वनि वो होवेला जेकर कुछो माने नहीं निकले, ना ओके कुछ अर्थ हुए, ना कुछ उकर कोई वैल्यू हो, है नहीं। तो ये है के सुने कर आधार पर ध्वनि के वर्गीकरण। चल अगला क्वेश्चन, उच्चारण ठाव कर आधार पर स्वर ध्वनि कर वर्गीकरण कौन आधार पर करल जाएला। उच्चारण ठाव कर आधार पे स्वर ध्वनि कर वर्गीकरण केकर आधार पर करल जाएला। अग्र स्वर कर, मध्य स्वर कर, पाश्चर्य स्वर कर या आपका सौभे। कौन होगा इसका सही आंसर? आप सबों को बताना है। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सौभे। तो अगर के रूप में देखेंगे तो ई होगी, बड़ी ई होगी और ए होगा। ठीक है, और अगर मध्य स्वर की बात करेंगे तो सिर्फ आ होगा, और पाश्चर्य स्वर का बात करेंगे तो बड़ी आ, ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ और आओ। ठीक है, तो ये सब आपका पाश्चर्य स्वर है। तो अगर हम लोग देखेंगे उच्चारण ठाव कर आधार पर, तो स्वर ध्वनि को इन 3 भागों के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। पहला अग्र स्वर, मध्य स्वर और पाश्चर्य स्वर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और अग्र स्वर के अंदर में क्या क्या आएगा वो भी देख लिए, मध्य स्वर के अंदर में क्या होगा, पाश्चर्य स्वर के अंदर में क्या होगा, वो भी मैंने आप सबों को बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, उच्चारण ठाव कर आधार पर देवल में से कौन स्वर अग्र स्वर कहलाएला। अभी ही मैंने आपको बताया है ना कौन सा स्वर होगा, एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि अग्र स्वर में कौन आएगा,
कौन सा स्वर आएगा, ये सब बताया। तो ऑप्शन है ई, बड़ी ई, ए, सौभे। तो सीधा आंसर इसका निकलता है ऑप्शन नंबर डी, सौभे। ठीक है, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि इसके बारे में मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया। अगला है आ कर उच्चारण में जीभ कर कौन भाग कर उपयोग होवेला। ठीक है, अभी ही मैंने आपको बताया ये भी। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए आ का। ठीक है, अग्रभाग, मध्य भाग, पार्श्व भाग या कोनो नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य भाग। और इसमें आपका आ ही आता है। और अग्रभाग में क्या क्या आता है, बड़ी ई आती है, छोटी ई आती है या ए आता है। और पार्श्व में क्या आता है, बड़ा आ होता है, छोटी ऊ, बड़ी ऊ और औ। तो ये सब आते हैं। ठीक है, चलिए स्वतंत्र रीति से उच्चारित ध्वनि के कौन वर्ण कहल जायला। स्वतंत्र रीति से उच्चारित ध्वनि मन के कौन वर्ण कहल जायला। मात्रा कहल जायला, व्यंजन, स्वर या कोनो नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर। ठीक है, स्वर वर्ण आपका स्वतंत्र रीति से इसको उच्चारा जाता है। आप लोग स्वर वर्ण क्या क्या होता है आप सभी को जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मात्रा कर आधार पर स्वर वर्ण कै तरह कर होवेला। मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण कै तरह कर होवेला, तो इनके बताए खे। तो होवेला एक तरह कर, दुई तरह कर, तीन तरह कर या कोनो नहीं। तो स्वर वर्ण जो होवेला मात्रा कर आधार पर दुई तरह कर होवेला। पहला होवेला ह्रस्व स्वर, समझ जाइए थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। दूसरा है आपका दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मात्रा के आधार पे। ठीक है, तो स्वर जो होवेला दो तरह कर होवेला मात्रा के आधार पे, स्वर ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, उच्चारण ठाव पार्श्व स्वर कर आधार पर देवल में से कैठो वर्ण आवेला। ठीक है, पार्श्व स्वर उच्चारण ठाव कर आधार पे बड़ी आ होता है, ऊ होता है या बड़ी ऊ होता है या सौभे होता है। तो पार्श्व स्वर के अंदर पे आपका सौभे, ये तीनों आपका पार्श्व स्वर के आधार पर देवल वर्ण सब है उच्चारण ठाव कर आधार पर। ठीक है, तो इसमें समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन, जेकर उच्चारण में मुख विवर से वायु कम चाहे बेसी अवरोधित होवेला, उ कौन वर्ण कहल जायला। कुछ चीज का उच्चारण अगर हम लोग करते हैं और हमारे मुख के द्वार से जो वायु अगर ज़्यादा आता है या कम आता है, तो उसमें जो अवरोधित वायु जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये पूछा है। कौन सा वर्ण कहलाता है, स्वर वर्ण कहलाता है, व्यंजन वर्ण कहलाता है, मात्रा वर्ण कहलाता है या कोनो नहीं। तो इसका सीधा साधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन वर्ण। आप लोग का बोलिए, खा बोलिए, गा बोलिए, घा बोलिए या अंगा बोलिए। ठीक है, ये सब में आपका आपके मुंह से वायु की जो वायु होता है वो ज़्यादा भी निकलता है और कम भी निकलता है। ठीक है, तो यही होता है इसका आंसर, व्यंजन वर्ण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, शब्द में वर्ण मन के जुदा जुदा करके करे कर तरीका का कहल जायला। शब्द से वर्ण मन के जुदा जुदा करे कर तरीका का कहल जायला। वर्ण विग्रह, संधि विच्छेद, वर्ण संयोजन या कोनो नहीं। तो आप सभी को जानते हैं, इसका सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ण विच्छेद। ठीक है,
आप लोग संधि विच्छेद के बारे में पढ़े ही होंगे, तो उसी तरह का ये है, ठीक है, वो तो वही है। चलिए अगला क्वेश्चन, देवल में से कौन वर्ण कर उच्चारण कंठ से होवेला? कंठ अव्यय से, मतलब यहां से उच्चारण आपका निकलता है, वो कौन सा अव्यय है? क है, छ है या अंगा है, या ऑप्शन नंबर डी सौभे? तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी सौभे। तो ये सभी हैं आपका उच्चारण आपका कंठ के द्वारा होता है, ठीक है। तो चलिए आज का इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन था। तो आज हमने ध्वनि और वर्ण से संबंधित कुछ प्रश्न को देखे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, सेट इसको मान सकते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं के लिए, ना सिर्फ जेएसएससी के लिए, जेपीएससी के लिए भी, झारखंड टेट के लिए भी, और झारखंड में आने वाले हाई स्कूल की परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ना सिर्फ आप परीक्षा के संदर्भ पे देखिए, बल्कि अपने ज्ञान को भी बढ़ाने के नज़र से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।